नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुख करते हैं पहली खबर की ओर। हरियाणा के सोनीपत में आयोजित सीनियर नेशनल ग्रैप्लिंग कुश्ती चैंपियनशिप में अलीगढ़ जिले के रहने वाले मोहम्मद वारिस मलिक ने दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता है। मोहम्मद वारिस मलिक ने एएमयू से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। इससे पहले भी वो आगरा में आयोजित राज्य कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और अब सोनीपत हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता है। अपनी इस उपलब्धि पर उन्होंने बताया कि वो रोजाना 5 से 6 घंटे मैदान पर प्रैक्टिस करते हैं। उनका सपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेना है और विश्वविद्यालय और देश का नाम रोशन करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ियाउद्दीन है। ज़ियाउद्दीन साहब, क्या कहना चाहेंगे वारिस जिस तरीके से वो जीत कर लाए हमारे? ये वारिस भाई हमारे सीनियर हैं और हमारे रूम पार्टनर भी हैं और हमें बहुत खुशी हुई है कि वारिस भाई मेडल जीत के आए हैं और आगे भी वर्ल्ड चैम्पियन में भी हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं और हमेशा से इनका सपोर्ट भी करेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी का और हमारे मुल्क का नाम ऐसे रोशन करते रहें आगे भी। और हमें बहुत खुशी हुई है और आगे भी जितना जितना ये आगे बढ़ते जाएंगे हमें खुशी होती रहेगी और अल्लाह से दुआ है कि ये मुल्क का भी और यूनिवर्सिटी का नाम इसी तरह रोशन करते रहें जैसे ये पहले से करते आए हैं। ये किस तरह के कॉम्पिटिशन में आपको किस तरह की कामयाबी मिली, आगे क्या करना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 5 से लेके 6 तारीख में हुई आगरा में स्टेट चैम्पियनशिप में चैम्पियन बना 71 केजी कैटेगरी ग्रैपलिंग में। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल सीनियर चैम्पियनशिप के लिए, वहाँ भी मेरी सेकंड पोजीशन रही। अब मेरा सिलेक्शन हुआ है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों विनर वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जाएंगे स्पेन। तो कैसा रहा ये कि जो आप नेशनल खेल कर आए हैं, उसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया और कैसा रहा? इसमें पूरी कंट्री से ज़्यादातर स्टेट ने पार्टिसिपेट किया और इसमें ज़्यादा जो मुकाबले जिसने मतलब मुकाबला तगड़ा दिया वो पंजाब, हरियाणा या केरला जैसी स्टेट ने दिया। आगे अब क्या ख्वाब है आपका? ख्वाब है कि अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करूं, देश का नाम रोशन करूं, वर्ल्ड गेम्स में मेडल लेके आऊं। कितने दिनों से आप जो प्रैक्टिस करते हैं, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? मैं स्पोर्ट्स में स्कूल टाइम से हूँ और दिन में कम से कम सुबह के और शाम के लगा के 4 घंटे 5 घंटे मेरे प्रैक्टिस में और जिम में या फिर ग्राउंड में जाते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह ने अलीगढ़ में अतरौली के अवंतीबाई चौराहे पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह की मूर्ति का अनावरण किया और उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि संघर्ष का दूसरा नाम है कल्याण। बाबूजी ने प्रदेश के गांव एवं घरों में घूमकर भाजपा की जड़ें मजबूत करने का काम किया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि के मौके पर राजधानी लखनऊ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था। ठीक है, आप मतलब कितनी बड़ी खुशी जाहिर करते हैं? बहुत ही अपार खुशी है, मुझे ही नहीं पूरे क्षेत्र को बहुत खुशी है। बाबूजी दिव्य पुरुष थे और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, विश्व पटल पर एक महान नेता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनका नाम पूरे विश्व में विख्यात है। और अतरौली का एक एक व्यक्ति, चाहे महिला हो पुरुष हो, सब आज बहुत ही हर्षोल्लास से, बहुत ही उन्हें खुशी हो रही है कि उनकी प्रतिमा का यहाँ अनावरण हुआ है भैया जी के द्वारा। और इस प्रतिमा का उद्देश्य, जैसा कि संदीप सिंह जी ने बताया, कि हमेशा बाबूजी प्रेरणा स्रोत रहेंगे हम सब के लिए और अतरौली क्षेत्र उन्हें हमेशा हमेशा अपने दिल में रखेगा, संजो कर रखेगा। और बाबूजी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। राजनीतिक शिखर पर अतरौली की पहचान बनाई उन्होंने, विश्व में अतरौली का नाम रोशन किया, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। और 21 तारीख को जो लखनऊ में विशाल 8 फीट की प्रतिमा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर कैंसर इंस्टीट्यूट बाबूजी के नाम पर दिया है और वहाँ प्रतिमा भी लगाई गई है। अतरौली से काफ़ी जनता गई थी वहाँ पर, तो वहाँ भी बहुत खुश हुई। प्रथम पुण्यतिथि है आज और बाबूजी की प्रतिमा हमें हमेशा प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगी। और यही हमारी अतरौली के सभी व्यक्तियों की इच्छा थी कि बाबूजी की प्रतिमा यहाँ पर अवश्य लगाई जाए। और बाबूजी का जब देहांत 21 अगस्त को हुआ था और 23 अगस्त को यहाँ पर इसी स्थल पर दिव्य दर्शन उनके करने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी हजारों की संख्या में। और अब प्रतिवर्ष यहाँ पर एक पुण्यतिथि को मनाने के लिए हम इसी प्रतिमा के साथ यहाँ पर आएंगे, इकट्ठे होंगे और बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ बस बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र में स्थित केआई अस्पताल में संगीता देवी को पेट में दर्द होने के बाद भर्ती कराया गया था, लेकिन उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए संगीता की मौत पर जमकर हंगामा किया, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को शांत कराया और कानूनी कार्यवाही का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि महिला की मौत पर परिजनों का आरोप है कि संगीता को पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और डॉक्टर्स ने उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी। परिजनों का यह भी कहना है कि संगीता की मौत 3 से 4 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन पैसे ऐंठने के चक्कर में अस्पताल में ही भर्ती कर रखा गया है। बाद में उसे वेंटिलेटर पर कई दिन तक रखकर रुपए लिए जाते रहे। इसके बाद भी डॉक्टर कोई सही जवाब नहीं दे रहे थे। परिजनों ने जब सख्ती से पूछा तो उन्होंने कहा कि महिला की मौत हो चुकी है। लगाया गया था, क्या मामला था? देखिए, केआई हॉस्पिटल में एक मामला हुआ था। इसमें कमालपुर की रहने वाली एक महिला थी, वो कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, वहाँ एडमिट थी। परिजनों का और इनके जो रिश्तेदार हैं, इनका आरोप है कि केआई हॉस्पिटल में इनके द्वारा सही से इलाज नहीं किया गया और जिसके कारण उनकी डेथ हो गई है। इसी संदर्भ में इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और रोड पे बैठ गए थे। अभी इनके द्वारा तहरीर उपलब्ध कराई गई है और सीएमओ के संदर्भ में भी वार्ता की गई है। सीएमओ को भी ये रिपोर्ट देंगे कि क्या उसका इलाज सही हुआ या नहीं। अगर इलाज सही नहीं हुआ तो सीएमओ की तरफ से भी एक अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। अब महिला का पंचायतनामा में कार्रवाई की जा रही है, शीघ्र ही उसको बताया जाएगा। कितनी देर तक जो रोड जाम रहा? अभी थोड़ी देर के लिए हुआ था, ज़्यादा देर के लिए नहीं हुआ था, 5-10 मिनट। सर, अस्पताल के स्टाफ पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई मुकदमा वगैरह दर्ज किया गया है अस्पताल अभी स्टाफ के आरोप पे स्टाफ के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसके ऊपर अभी हम जांच करा रहे हैं, उसका आधार कार्रवाई कराएंगे और सीएमओ साहब से भी बात कर रही है, सीएमओ साहब इस पर कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में थाना बन्ना देवी क्षेत्र के मोहल्ला सराय लाबरिया में नीलकंठेश्वर बगीची मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा था, तो वहीं इसकी जानकारी मिलने पर एक समाज के कुछ लोगों ने बगीची मंदिर निर्माण का विरोध किया। मंदिर निर्माण का विरोध होता देख निर्माण करा रहे निर्माण कार्य को चालू करवाने की मांग को लेकर थाने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में शाम को फिर से निर्माण कार्य चालू कराया गया, लेकिन पुलिस के जाते ही कुछ लोग फिर से निर्माण का विरोध करने वहां पहुंच गए, जिसके बाद 3 से 4 थानों की पुलिस, ओसीएम प्रथम कुंवर बहादुर सिंह और पीएसी फोर्स मौके पर पहुंच गई। मानव जी, क्या मामला था रघुवीरपुर पुलिस चौकी पर? देखिए, ये भाषण समाज की जगह है और इस जगह पर आज जब निर्माण कार्य हो रहा था तो कुछ वैश्य समाज की जगह है, कुछ शरारती तत्वों ने यहाँ पर इस निर्माण कार्य को रुकवाया और रुकवाया नहीं, बड़ा यहाँ पर उपद्रव किया। पुलिसकर्मियों से भी उल्टी सीधी भाषा में बात की, समाज के लोगों से उल्टी सीधी भाषा में बात की। हमने यहाँ आकर पुलिस से कहा कि हमारे पास सारे कागज़ मौजूद हैं, जो निर्माण रोकने आया है पुलिस उससे कागज़ देखे, और यदि उस पर कागज़ नहीं है और फिर भी निर्माण रोकने के उसने प्रयास किए हैं, फिर भी उसने निर्माण रोकने के लिए उपद्रव किया है, उसको पुलिस उठा के जेल में डाले। हम कागज़ थोड़ी दिखाएंगे, हम तो कागज़ दिखा चुके हैं। हमारी जगह को तहसील प्रशासन ने ओके किया है, हमारी जगह को पुलिस ने ओके किया है। कोई अगर हमारी जगह में व्यवधान डालेगा तो हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। निर्णय क्या निकाला गया प्रशासन? निर्णय काम होगा, प्रशासन क्या करेगा इसमें भाई? प्रशासन आज ओके करेगा, कल को कहेगा ओके नहीं करेगा, तो हम उसके भरोसे थोड़ी रहेंगे। कोई कागज़ एक बार आपको देखने देख लीजिए, आप किसी अधिकारी देखने वो भी देख ले आगे। अब ये थोड़ी है कोई भी आदमी आएगा और कहेगा जी मैं मेरे पास कागज़ है, कागज़ दिखा। गलत चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, रघुवीरपुर पुलिस चौकी के बराबर एक नीलकंठेश्वर महादेव बगीची है, जहाँ पर एक मंदिर है। उस बगीची की ज़मीन काफ़ी बड़ी थी। एक हरि बाबा गौतम नाम का कोई व्यक्ति है, मैं व्यक्ति ने उसको भूमाफिया कहूँगा, उसने तमाम तरह के कब्जे कर रखे हैं। यहाँ टेंट का काम उसने अपना व्यक्तिगत कर रखा है। उस ज़मीन के अंतर्गत फ्लैक्स की मशीन भी लगा रखी है। आज मंदिर का काम चल रहा था, उस मंदिर में बाउंड्री लगाने की व्यवस्था हम लोगों ने करी थी, यहाँ के सर्व समाज के लोगों ने करी थी, सम्मानित लोगों ने करी थी, ताकि बहन बेटियाँ आएँ, वहाँ स्नेचर और शराबी लोग अंदर प्रवेश ना कर सकें, वहाँ की व्यवस्था साफ़ रहे, इसलिए वहाँ की बाउंड्री हो रही थी, गेट हो रहा था। हरि बाबा गौतम नाम के व्यक्ति ने वहाँ भीड़ को बरगलाया कि ये मंदिर पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि मंदिर पर सर्व समाज के लोग आएंगे, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का प्रवेश नहीं है, वो सर्व समाज के लिए है। दूसरा, हरि बाबा गौतम नाम का व्यक्ति जो भीड़ को बरगला रहा है, वो भूमाफिया है। सुबह से उस पर कोई कागज़ नहीं है, वो आया भी नहीं है। उसने चौकी परिसर के बराबर ही कब्जा कर रखा है, और चौकी परिसर भी मंदिर की ज़मीन, ट्रस्ट की ज़मीन में है, और ट्रस्ट पर किराया भी आता है। 450 रुपये महीना कभी करीब उस पर किराया आता है। तो विरोध किस चीज़ का हो रहा है?
मैं बता तो रहा हूँ, एक हरी बाबा नाम का कोई भूमाफिया है, वो भीड़ को बरगला रहा है कि यहाँ के मंदिर पर कब जा रहा है, जबकि मंदिर पर सब समाज के लोगों का प्रवेश है। मंदिर का निर्माण चल रहा था, रुकवा दिया गया है। मंदिर का निर्माण नहीं चल रहा था, मंदिर के निर्माण के लिए बाउंड्री करा रहे थे ताकि उसमें शराबी स्नेचर ना घुसे, भीड़ ना घुसे, शराबियों को प्रवेश ना हो, भीड़ का माहौल खराब, भीड़ ना घुसे। कई सालों से यहाँ से मेला भी निकल रहा है। यहाँ श्री महाकाली महासंघ का 150 साल से मेला निकलता है। 150 करीब साल तक महाकाली महासंघ का मेला निकलता है और निकलता रहेगा। यहाँ बाउंड्री लगेगी, मंदिर में सर्व समाज के लोगों का प्रवेश है, होगा। कार्य फिलहाल रोक दिया है, कार्य करवाएंगे, खड़े हुए हैं, कार्य करवाएंगे, जाएंगे नहीं, कागज हमारे सारे पास मौजूद है। राजनीतिक भी है, मैं नेता नहीं मानता, जो हिंदू समाज का काम रोके, मंदिर का काम रोके, मैं उनको नेता नहीं मानता। कोई मौने का थापर बता रहे थे अपने आप को, मैं नेता नहीं मानता ऐसे लोगों को। निर्माण को लेकर के कुछ विवाद था, एक बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, रात में बनवाए जाने को लेकर ये कहा गया है तो अभी रुकवा दी गई है क्या सर? अभी इस पर बात की जा रही है सर। दोनों पक्षों की सहमति से काम हो रहा है सर क्या? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की एक आवश्यक बैठक होटल द कोल बाराद्वारी पर कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष जगमोहन गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा व महानगर अध्यक्ष मनीष अग्रवाल वूल ने जिला व महानगर कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें जिला संरक्षक कमल गुप्ता, रत्नाकर आर्य, मुकेश गुप्ता, एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद वाशने और जिला प्रभारी अमित शेखर सर्राफ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष RK गुप्ता, संजीव अटल, मुकेश किंग इंडिया, संतोष डिवा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य और जो इस समाज में और जिस सरकार में हम लोगों वैश्य एक ऐसा समाज है जो इस देश की सही मायने में रीढ़ की हड्डी है। अगर वैश्य शक्ति एक हो तो देश में पूर्ण नहीं हो सकता। देश हमारा तरक्की पर डे बाई डे आगे बढ़ता जाता है। हम अपनी शक्ति और अपने संगठन के माध्यम से बताना चाहते हैं सरकार को कि वैश्य को उनको ये समझना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा। हमारी सहभागिता हर क्षेत्र में उनको माननी पड़ेगी, क्योंकि वैश्य शक्ति के माध्यम से ही देश उन्नति कर सकता है, देश आगे तरक्की कर सकता है। और देश में विदेशों में भी हम लोगों ने अपना परचम लहराया है। तो हमें अपनी सहभागिता हर क्षेत्र में सरकार से होती है और हर क्षेत्र में हम अपनी सहभागिता देने को ये आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन इसकी जिला इकाई और महानगर इकाई का गठन किया गया और उसके इकाई के जो भी पदाधिकारी हैं उनकी घोषणा की गई है। पहले से ये संगठन देश और प्रदेश में कार्य कर रहा है और इसका देश के अलावा भी विदेशों में करीब 16 देशों में इसकी शाखा है जो वहाँ पर कार्य कर रही है। किस तरह की पद बांटे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है? जो जिले की टीम है और महानगर की टीम है उसमें अध्यक्ष की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पहले ही कर दी गई थी। उसके बाद जो महामंत्री हैं, संरक्षक हैं, प्रभारी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये इस तरह के संगठन को विस्तार देने के लिए उसके सारे पदाधिकारियों की घोषणा की गई और उम्मीद की जाती है कि जितने भी पदाधिकारी बहुत ही ऊर्जावान हैं निश्चित रूप से इस संगठन को विस्तार देने का कार्य करेंगे और संगठन वैश्यों को जितने भी उपवर्ग हैं, वैश्यों के करीब 360 उपवर्ग हैं, ऐसा देश में माना जाता है, उन उपवर्गों को जोड़ने का कार्य करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में अलीगढ़ में जो इकाई है वो इतना काम करेगी कि यहाँ पे पता चलेगा वैश्य संगठन वैश्य एकता के रूप में यहाँ पे जीवित है और मौजूद है। वैश्यों का काम यही नहीं है कि हम वैश्यों को इकट्ठा, वैश्यों ने हमेशा से दूसरे लोगों के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए कार्य किया है। पदाधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वो वैश्य समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों के लिए भी कार्य करेंगे। देखिए, अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की शाखाएं बहुत पूर्व से चली आ रही हैं और बहुत समय से कार्य करती चली आ रही हैं।
इसी संदर्भ में आज एक नई कार्यकारिणी का गठन प्रदेश नेतृत्व द्वारा किया गया है। यहाँ केवल इस वैश्य समाज का मतलब वैश्य समाज के लिए सेवा करना तो है ही है, साथ में जो संपूर्ण सनातन समाज है उसकी सेवा करने का भी लक्ष्य वैश्य समाज का रहा है शुरू से। चाहे वो पूरे देश के अंदर स्कूल रहे हो, कॉलेज रहे हो, धर्मशालाएँ रही हो, चाहे गौशालाएँ रही हो, तो किसी न किसी रूप से वैश्य समाज ने हमेशा से इसके लिए काम किया है। और वैश्य समाज हमेशा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, देश के लिए, सनातन समाज के लिए काम करता रहेगा। रही सवाल वैश्य समाज की, तो वैश्य समाज हमेशा से एक है और एकता के साथ हम अपनी बात को समाज में रखेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में भी कूदेंगे, सामाजिक क्षेत्र में भी कूदेंगे। इसके लिए हम युवाओं में जोश भी भरेंगे। बाकी तो आगे की जो कार्रवाई है वो हमारे जगमोहन जी ने बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाना सहित 3 पुलिस प्रोजेक्टों का शुभारंभ करेंगे, जिनमें आदर्श महुआ खेड़ा थाना भवन सहित अलीगढ़ के 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके बारे में एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि मुख्यमंत्री अलीगढ़ के जिन प्रोजेक्टों का लोकार्पण करेंगे उनमें 695.91 लाख रुपए की लागत से निर्मित महुआ खेड़ा आदर्श थाना का नव निर्मित भवन है और 84.56 लाख रुपए की लागत से निर्मित गंगीरी थाने में हॉस्टल व विवेचना कक्ष और उसके अलावा 732.69 लाख रुपए की लागत से पुलिस लाइन में बनने वाले 200 कर्मियों की बैरक शामिल है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।